गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको 3 कॉलम बना के अलग अलग तरीका इसका बताया था। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट, नम विधि द्वारा पकाना, भोजन को पकाना। और इसमें 3 पॉइंट्स जो थे उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया था, उसको हमने देखा था। बॉइलिंग, उबालना, स्टीमिंग, भाप से पकाना, और प्रेशर कुकिंग यानी कि प्रेशर कुकर में बनाना। ये तीनों पॉइंट्स को मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया था और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अच्छे से बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर इसका बी पार्ट कुकिंग बाय ड्राई हीट, इसमें बेकिंग एंड रोस्टिंग यानी कि शुष्क विधि द्वारा भोजन को पकाना, उसमें कैसे बेकिंग किया जाता है और किस तरह से उसमें भूना, रोस्टिंग कैसे किया जाता है, भूना कैसे जाता है, इसको मैंने आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझाया था। फिर थर्ड पॉइंट जो इसका पार्ट है कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी यानी कि तेल या घी में तल कर भोजन को पकाना। इसमें डीप फ्राई यानी कि पूरी तरह से तलना और शैलो फ्राइंग यानी कि हल्के तेल में तलना। इसमें मैंने आपको कल हम लोग ने इसका जो थर्ड पार्ट था कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी यानी कि तेल या घी में तलकर पकाना, इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया था, इसको देखा था। और इसमें हमने क्या देखा था कि तलने की प्रक्रिया में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है और इस विधि में भोजन को कम तेल में तथा अत्यधिक तेल में पकाया जाता है। हाँ, मैंने बताया था कि तलना यानी कि फ्राइंग क्या है कि ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन को या आपके जो भी फूड आइटम है उसको, कोई भी डिश हो, उसको क्या किया जाता है, या तो घी या तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, क्वांटिटी ज़्यादा, अत्यधिक यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में हो, या तो बहुत कम तेल यानी कि कम थोड़े ही तेल में इसको क्या करते हैं, पकाया या तला जाता है। हाँ, और ऐसी ही विधि द्वारा जब तला जाता है तो उसको फ्राइंग या तलना कहा जाता है। अब कम तेल वाली जो प्रक्रिया है उसमें तेल का प्रयोग जो होता है वो बहुत कम किया जाता है। और अत्यधिक तेल वाली प्रक्रिया में भोजन को क्या करते हैं, पूरी तरह से डिप कर देते हैं। मैंने इसके लिए आपको ये 2 कॉलम भी बनाया था जिसमें फर्स्ट आपको शैलो फ्राइंग यानी कि कम तेल में तलना और सेकेंड था डीप फ्राइंग यानी कि अत्यधिक तेल में तलना। इसमें मैंने आपको 3 कॉलम बनाए थे और 3 मैंने आपको बोला था कि 3 आप ऐसे अपने कोई डिश या ऐसा कोई फूड आइटम उसमें बनाइए। शैलो फ्राइंग यानी कि कम तेल में पकाना और डीप फ्राइंग यानी कि अत्यधिक तेल में पकाना। इसमें मैंने आपको 3 कॉलम दिए थे कि आप अपने फूड आइटम्स, जो भी आपके फूड आइटम है, कोई भी डिश है, उसके आप नाम बताइए जो कि आप कम तेल में पका सकते हैं और अत्यधिक तेल में पका सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक आपको समझाया था कि जैसे हम आटे को जब हम सानते हैं तो जब हम उसको बेलते हैं तो वो एक सादी आटा एक लोई बेल जाती है ना, एक रोटी के समान एक बेल देते हैं। पर जब हम उसको अगर सादा तवा पे ही, प्लेन गरम तवा पे ही अगर हम उसको डालते हैं तो वो केवल रोटी बनती है ना, आपने देखा है। पर अगर उस पर हम चम्मच के कोई स्पून के हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसमें हम ऑयल डालते हैं तो वो हल्का कम तेल में तलता है और वो पराठा बन जाता है। आपने देखा होगा अपने घर में, अगर आपने बनाया हो या नहीं भी बनाया होगा तो आपने अपने घर में अपनी मम्मी लोग को देखा होगा कि जब वो लोग पराठा बनाती हैं तो क्या करती हैं, चम्मच के हेल्प से थोड़ा थोड़ा उसमें पराठे को डालती हैं, उलट पलट करते हैं और वो आपका पराठा तैयार हो जाता है। उसी तरह से जब हम उसी बेली हुई रोटी को हम कढ़ाई में ज़्यादा तेल, ज़्यादा ऑयल डालकर उसको डीप फ्राई करते हैं तब बच्चों क्या बन जाता है, हाँ, पूड़ी बन जाती है ना। आपने देखा होगा, आपने पराठा भी बनते देखा होगा और आपने पूड़ी भी बनते देखा होगा कि पराठा जो है उसमें कम तेल लगता है और पूड़ी जो होती है वो डीप फ्राई करके बनाई जाती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें मतलब ज़्यादा तेल होना चाहिए कि आपकी जो पूड़ी है वो पूरी तरह से डिप हो जाए, तब वो अच्छे से आपकी बन के तैयार होती है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था। उसी तरह से और भी बहुत ऐसे फूड आइटम हैं जो कि
आप लिख सकते हो। मैंने आपको कल ये होमवर्क दिया था आप करने के लिए। आप उम्मीद है कि आपने इसको कर लिया होगा, क्योंकि जब स्कूल जब आपका ओपन होगा तो मैं आपका ये चीज़ को चेक करूँगी, आपको मैं देखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट उसका पार्ट यानी कि डीप फ्राइंग बताया था कि किस तरह से डीप फ्राई कैसे किया जाता है ना। जो हमारे जैसे इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय व्यंजन जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, डीप फ्राई में ही बनाए जाते हैं। जैसे कि भजिया है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, बड़े हैं, कचौड़ियाँ, ये सब को क्या बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे डिश के जो नाम बताया जा रहा हैगा वो तो इस तरह के जो डिशेस होते हैं वो डीप फ्राई करके इन्हें बनाया जाता हैगा। इसी तरह के और भी बहुत से डिश होते हैं जो डीप फ्राई, ये मैं आपका कल थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको करा दिया कि आपको समझ में आए कि डीप फ्राई और शैलो फ्राई में मतलब क्या अंतर है, किस तरह से अलग अलग है। डीप फ्राई मैंने आपको कल अच्छे समझा दिया था, और आज मैं आपको बताऊँगी शैलो फ्राइंग। हाउ विल यू शैलो फ्राइंग द फूड, what precautions will you take while shallow frying? Yes, you are right. Use as little oil as possible and control the heat. Turn the side of the food when needed, and apply oil if needed again. Non-sticky pans are good for shallow frying as they need very little oil to fry. यानी कि इसका मतलब है कि कम तेल में किस तरह से भोजन को पकाया जाता है, या आप कम तेल में भोजन को किस प्रकार तल सकते हैंगे। हाँ, कम तेल में तलते समय आप किन किन सावधानियों को आपको बरतना है। जी हाँ, इस विधि में, इस मेथड में अगर संभव हो सकता है कि कम तेल का प्रयोग करें और ताप को नियंत्रण रखें। हाँ, मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ बच्चों, जब हम कोई भी डिश, कोई भी भोजन जब कम तेल में बनाते हैं तो हमको उसके साथ ही साथ जो हमारे जिस टेम्परेचर पे हम उसको चढ़ाते हैं ना, जैसे जिस ताप में हम उसको चढ़ाते हैं, चाहे वो गैस हो, ज़्यादातर हम लोग गैस में ही बनाते हैं, तो गैस का जो नोब है वो मीडियम फ्लो में होना चाहिए। हाँ, अगर हम एकदम हाई फ्लो में रखेंगे और जब हम कम उसमें ऑयल लगा रहे हैं और वो एकदम तेज़ से जल रहा, हाई उसमें है, तो आपका जो भी चीज़ है, अगर हम पराठे का ही एक एग्जांपल दें, अगर हम तेज़ उसमें करे हुए हैं, गैस एकदम तेज़ उसमें है, हाई फ्लो में है, और उसके बाद हम उसमें कम तेल लगा के कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका पराठा तुरंत जल जाएगा, ठीक है ना। वो आपका नहीं अच्छे से बन पाएगा, जल जाएगा, क्योंकि आपने उसमें जो भी ऑयल है, जो भी है, वो कम डाला, हल्का डाला, और जब ताप उसका बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो आपका चीज़ जल जाएगा। इसीलिए क्या बताया गया है कि आपको जितना संभव हो सके कम से कम तेल का प्रयोग करें, और उसके साथ ही साथ जो आपकी टेम्परेचर, जो उसका आपका ताप है, जो वो है आपका फ्लो हाई फ्लो में ना रखकर आपको मीडियम उसमें रखना है, यानी कि कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना है। और उसके साथ ही साथ जो आपका भोजन पदार्थ, यानी कि जो भोजन का जो भी आपका फूड आइटम है, वो उसको आपको पलटते रहना है। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम पराठे बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि एक तरफ पहले रखा जाता है तवा पे, गरम तवा पे, और उसको एक तरफ चम्मच की सहायता से उसको एक तरफ पूरा पकाया जाता है, और जब वो एक तरफ हमें लगता है कि पक गया तो हम उसको तुरंत दूसरी तरफ पलटते हैं, और उसके बाद ही जब आवश्यकता होती है, जितना उसकी ज़रूरत होती है, उसको हम अलट पलट करके, और जब वो बन के तैयार हो जाता है तो हम उसको हटा लेते हैं ना। पर उसमें ज़्यादा तेल जो होता है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, अत्यधिक तेल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो कम तेल में तलने के लिए नॉन स्टिकी पैन ठीक रहता है। क्या बताया गया है, आपने नॉन स्टिकी पैन देखा होगा, ज़्यादातर घरों में नॉन स्टिकी पैन रहता है, तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कि वो एक ऐसा पैन होता है कि उसमें बहुत कम, हाँ, उसमें बहुत कम जो उस पैन में आपने देखा होगा कि कम से कम आप तेल डालेंगे, और जो भी चीज़ आपका उसमें पाएंगे वो नॉन स्टिकी होता है, वो चिपकता नहीं है, आपने देखा होगा ना। और जब चिपकता नहीं है, जब जो भी ऐसे बर्तन होते हैं जो चिपकते नहीं हैं, तो वो क्या, जब लोग क्या करते हैं, आपका जो भी फूड है, जो भी आइटम है, वो चिपके ना, इसलिए ना ज़्यादा उसमें घी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं कि चिपके ना। पर जब आप नॉन स्टिकी पैन का ही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका
हल्के ही तेल में आपका चिपकेगा नहीं और हल्के ही तेल में आपका जो भी सामग्री है, जो भी फूड आइटम है, वो बन के तैयार हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि कम से कम तेल का प्रयोग करने के लिए, तलने के लिए आपको नॉन स्टिकी पैन जो रहता है वो ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें तलते समय काफ़ी कम तेल से भी कम काम चल जाता है। हाँ, तो मैंने इसको बताया कि ऐसे मेथड से हम इस विधि द्वारा जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें कम समय भी लगता है आपको, और उसके साथ ही साथ काफ़ी से काफ़ी आप कम तेल में ही आपका काम चल जाता हैगा। हाँ, तो इस तरह से हमने क्या देखा, शैलो फ्राइंग में यानी कि कम तेल में किस तरह से तला जाता। अब अगर हम समझ गए ना कि डीप फ्राई क्या है और शैलो फ्राई क्या है। यानी कि कोई भी चीज़ को कम उसमें किस तरह पकाया जाता है और किसको डीप फ्राई में किस तरह करके पकाया जाता है। तो ये बच्चों मैंने आपको, इसलिए मैं ये आपका नोट्स जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख कर रखती हूँ कि आप अपनी वीडियो में इसको पूरे अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद अपनी कॉपी पे आपको, जो मैंने बताया आपको कि आपको एक इंटरलीफ कॉपी बनानी है और उसमें आप अच्छे से कोई भी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपका इंग्लिश में भी वैसा लिखा हुआ है और उसी तरह से मैंने हिंदी में भी पूरा लिख के रखा हुआ है ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूँगी और ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में बताऊँगी बच्चों। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।